जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में आपको क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने यहाँ पर कवर किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है IT सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए, जो छात्र एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत मशीन में भार विहीन घुड़िया हाथ में क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे कि विद्युत मशीन में भार विहीन घुड़िया हानि जो होती है वो घर्षण और वायु हानियां होती है। इसमें रीजन ये होता है कि ये जो हानियां होती है भार पे निर्भर नहीं करती है। और इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि विहीन, भार विहीन मतलब कि कोई भी भार नहीं है। और गुणिया हास में क्या होता है, तो ये जो आपका यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, कि भार विहीन क्रोध घर्षण और वायु घर्षण हास। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 16 कुंडलियों वाले 4 ध्रुवीय जनरेटर में 2 परत लैप वाइंडिंग है, ध्रुवों की पिच है। ए ऑप्शन 32, सी बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 8 और यहाँ पर दिया गया डी ऑप्शन 4। तो साथियों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक सूत्र की। और इसके सूत्र होता है साथियों, सभी लोग यहाँ पर ध्यान से, या आप सब कार्य कर रहे होंगे तो लिख लीजिएगा। इसका सूत्र होता है ध्रुव पिच बराबर कुल चालकों की संख्या। ठीक है, कुल चालकों की संख्या बटे इसमें पोलों की संख्या हो जाता है। तो कुल जो यहाँ पर चालकों की संख्या है वो, और बटे में पोलों की संख्या। तो चालकों की संख्या यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें कितना दिया गया, 16 कुंडलियों वाले, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 16। और इसमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये लैप की बात करें तो लैप में क्या होता है 2 हो जाता है, तो 16 गुणे आप 2 करेंगे। और पोलों की संख्या इसमें कितना दिया गया साथियों, तो जितना यहाँ पर ए का मान होता है उतना यहाँ पर कितना होता है, ले पॉइंटिंग में आपका यहाँ पर पोलो की संख्या भी हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है यहाँ पर 4, यहाँ पर देखिए देखिए दिया भी गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। और ऑप्शन में यहाँ पर जो आपको जो देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा जनित्र की डीसी जनरेटर की अधिकतम शक्ति पर काम करने की क्या शर्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन में दिया गया बैक ईएमएफ बराबर आपूर्ति वोल्टेजता अपान 2, और यहाँ पर भी दिया गया बैक ईएमएफ आपूर्ति वोल्टेजता अपान 2। ईएमएफ मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इससे यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और इसमें और भी यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है। अब इसमें देखिए, इन्हीं दो ऑप्शनों में से आपका एक ऑप्शन सही है, और ये जो आपको देखने को मिला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जब आप इसका यहाँ पर निकालेंगे ई बी आई ए अपान भी ए गुड़े 100 से, तो ये आपका भी टू भी अपान 2 गुड़े आई ए अपान यहाँ पर भी 1 गुड़े आई ए अपान 100 हो जाता है, तो 50% आता है। तो भी अपान 2 इसका आप सूत्र निकालेंगे तो ई बी का जो सूत्र आता है भी अपान 2 आता है। तो उसके अनुसार आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको जो सही देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, आपूर्ति वोल्टता मतलब कि भी बराबर यहाँ पर आपका 2 हो जाता है। या आप इसको यहाँ पर ईबी भी लिख सकते हैं, या बैक ईएमएफ बराबर भी आप लिख सकते हैं। तो ईबी बराबर भी अपान 2 आता है ये सूत्र के अनुसार। और वही चीज को यहाँ पर हिंदी में लिख दिया गया, ईएमएफ बराबर आपूर्ति वोल्टता अपान 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन में बलागुण किसके समानुपाती होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया फ्लक्स के, बी ऑप्शन आर्मेचर धारा के, सी ऑप्शन फ्लक्स और आर्मेचर धारा दोनों के, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फ्लक्स और आर्मेचर धारा के। देखिए क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर सी सही हो रहा है, तो इसका भी रीजन है। देखिए डीसी मशीन जो बलागुण है वो फ्लक्स और आर्मेचर धारा जो है दोनों पर निर्भर करती है। अब इसको आप जानना चाहे तो इस सूत्र के अनुसार भी आप जान सकते हैं। इसका सूत्र होता है टी बराबर आपका हो जाता है के फाई
KFIIA के अनुसार आप इसको यहाँ पर आप इस सूत्र से भी इसको आप जानकारी के अनुसार आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो बलागुण होता है T बराबर KFI इंटू IA होता है। और जब किसी धारावाही चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उस पर एक बल कार्य करता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? बलागुण बोलते हैं। और वही क्वेश्चन में हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्लक्स और आर्मेचर धारा दोनों पर। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। किसके समानुपाती होता है बलागुण? तो फ्लक्स और आर्मेचर धारा दोनों पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध के मान क्या होते हैं? ए ऑप्शन उच्च और निम्न या उच्च और उच्च, और यहाँ पर दिए गए उच्च और न्यून, और यहाँ पर दिए गए न्यून और न्यून, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिए गए न्यून और उच्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध का जो मान होता है वो उच्च होता है, और जो आर्मेचर प्रतिरोध होता है उसका मान न्यून होता है। अब रीजन इसका ये बनता है कि जब शंट कुंडली पतले जो तार का और इसकी जो आवर्तनों की संख्या होती है वो जो होती है अधिक होती है, जिससे उसका प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है। तो उसी के अनुसार आप चलेंगे तो इसमें जो आपको यहाँ पर उच्च और न्यून देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो धारावाही चालक होता है वो विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो उसपे साथियों यहाँ पर जो ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन था उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो उसी के अनुसार भी आप चलेंगे तो उसको आप यहाँ पर समझ पाएँगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रतिरोध का जो मान होता है वो न्यून होता है, और जो कुंडलों में पतले तार होते हैं उसके कारण जो इसमें वर्तनों की संख्या होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। तो यहाँ पर उच्च और न्यून आपका जो सही होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को साथियों, अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा मतलब कि डीसी मशीन में दिक् परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में कम्यूटेटर बोला जाता है, आगे कहा जा रहा है कि का क्या काम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए डीसी जो आपका धारा होता है वो जो मशीन में दिक् परिवर्तन होता है, जो कम्यूटेटर होता है, यदि इसकी कार्य की बात करें तो इसका कार्य होता है प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। और दिष्ट धारा जो परिवर्तन होता है उसको यांत्रिक दिष्टिकारी के भी नाम से ही जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन में सही ऑप्शन वो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। ये काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था परीक्षा के अनुसार। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी डीसी मशीन में अंतर्ध्रुवों का कार्य क्या होता है? ए ऑप्शन क्षेत्र कुंडली के तापन को कम करना, बी ऑप्शन दिक् परिवर्तन में सुधार करना, सी ऑप्शन वायु अंतराल परिवर्तन का प्रतिकार करना, और डी ऑप्शन देंगे हानि कम करना। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिक् परिवर्तन में सुधार करना। ऐसा क्यों? देखिए किसी डीसी मशीन में जो अंतर्ध्रुव होता है, जिसको साथियों इंटरपोल बोला जाता है, उसका कार्य होता है दिक् परिवर्तन में सुधार करना। और इसमें हमारा क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि किसी डीसी मशीन में अंतर्ध्रुव का कार्य क्या होता है? तो अंतर्ध्रुव का कार्य क्या होता है साथियों? दिक् परिवर्तन में सुधार करना। मतलब कि जो इसमें कम्यूटेटर होता है उसमें क्या करना? सुधार करना। और इसमें जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें पूछा जा रहा है कि अस्थायी चुंबक उत्तेजन को और क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन शंट उत्तेजन, बी ऑप्शन श्रेणी उत्तेजन, और सी ऑप्शन है पृथक उत्तेजन, और डी ऑप्शन है यौगिक उत्तेजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? देखिए जब अस्थायी चुंबक को पृथक उत्तेजित कहा जाता है, इसमें ऐसा यहाँ पर रीजन ये आता है साथियों, क्योंकि इसमें जो चुंबकीय कुंडली होती है उसको पृथक डीसी के स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर हम कहेंगे कि जो अस्थायी चुंबक होता है वो उत्तेजन को और किस नाम से जाना जाता है? तो पृथक उत्तेजन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन के दिक् परिवर्तक के खंड किससे बने होते हैं? टंगस्टन के, या कठोर कसित तांबा के, या नर्म तांबा के, या विद्युत अपघट्य तांबा के? अब देखिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रीजन यदि बात करें कि इसमें कैसे यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, तो आप एक ही चीज बोलेंगे कि जो डीसी मशीन होता है उसके दिक् परिवर्तक के जो खंड होते हैं वो कठोर कसित तांबा के बनाए जाते हैं। सिंपल बात। किस चीज के बनाए जाते हैं? कठोर कसित तांबा के। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मशीन का आर्मेचर किससे बना होता है? ये तो और भी काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। बाकी आप ऑप्शनों को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो यहाँ पर परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो ऑप्शनों को होता है देखकर। और ऑप्शन को ही देखकर आप यहाँ पर घबरा जाएँगे और गलत आंसर आप मारेंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए मृदु इस्पात, बी ऑप्शन है सिलिकॉन इस्पात और यहाँ पर सी दिया गया स्टेनलेस स्टील और यहाँ पर डी दिया गया कच्चा लोहा। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिलिकॉन इस्पात। क्या सही होगा साथियों? यहाँ पर सिलिकॉन इस्पात होगा। ऐसा क्यों? देखिए, डीसी मशीन का जो आर्मेचर सिलिकॉन स्टील हो जो बना होता है, वो आपका सिलिकॉन स्टील का ही बना होता है। रीज़न इसका क्या है? रीज़न ये है इसका बनाने का सिलिकॉन स्टील का, क्योंकि सिलिकॉन स्टील जो होता है वो अधिक पारगम्यता होता है और कम हिस्टैरिसीस हानि का होता है। इसलिए जो यहाँ पर बनाया जाता है इसको साथियों किसका बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील का ही बनाया जाता है। बाकी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, तो बी ऑप्शन आप करेक्ट आंसर मारेंगे। तो साथियों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। इसी तरह का मैं आपको डेली वीडियो बनाता रहता हूँ, जिसमें आईटीआई के छात्रों के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्लास डेली आपको मिलता है। यदि आप भी आईटीआई के छात्र हैं और ऐसे क्वेश्चन देखना चाहते हैं, डेली प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक करें और चैनल पे को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाएँ।